हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिसिस द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो कह रहा है कि जो स्पीड होती है रिएक्शन की, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, मेरी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बेटा, कैटलिस्ट वैसे क्या करते हैं, कैटलिस्ट करते क्या है बेटा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, बात तो सही है, पर वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते कैसे है? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। और उनके वो कैसे बढ़ाएंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को? लोअर करके एक्टिवेशन एनर्जी को। तो वो लोअर कैसे करेंगे बेटा? जितनी ज्यादा उनकी कंसंट्रेशन होगी बेटा, है ना, जितनी ज्यादा बेटा उनकी कंसंट्रेशन होगी। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जो हमारा कैटलिस्ट है बेटा, ठीक है, वो क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। और कैसे बेटा? जो कंसंट्रेशन होती है मेरे, ऐसे समझिए, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है ना बेटा, मेरा जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, वहां जो मेरा रिएक्शन हो रही है बेटा, ठीक है, कोई भी मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो जिस स्पीड से रिएक्शन होनी चाहिए बेटा, उससे तेज हो जाएगी बेटा। कैसे हुई बेटा? एक्चुअली में जो मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन है ना बेटा, मेरे कैटलिस्ट के एक्टिव सेंटर पे बढ़ जाती है। ठीक है। और बढ़ती क्यों? क्योंकि क्या होता है बेटा, यहाँ पे एडजॉर्प्शन टेक प्लेस कर रहा होता है। क्या टेक प्लेस कर रहा है बेटा? एडजॉर्प्शन टेक प्लेस कर रहा होता है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। किसका एडजॉर्प्शन होता है बेटा? जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है बेटा, ठीक है, ऐसे समझिए, पहले क्या होगा बेटा, मेरा एक कैटलिस्ट सरफेस है बेटा, जिसके पास फरी वैलेंसी है। कैटलिस्ट सरफेस है, इस तरीके से समझिए, इसके पास फरी वैलेंसी है ना, ये मेरा कैटलिस्ट सरफेस है, इसके पास मेरी फरी वैलेंसी है। इस पे जाके क्या होगा बेटा मेरा, अब जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, मान लीजिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ए बी है, वो जाके क्या होगा बेटा, एडजॉर्ब हो रहा होगा इस सरफेस के ऊपर। तो एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टेक प्लेस करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल गेट एडजॉर्ब ऑन द कैटलिस्ट, ठीक है, या फिर एक्टिव सेंटर ऑफ द कैटलिस्ट, जिससे बेटा मेरा क्या होता है, और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एडजॉर्प्शन होती है। ठीक है, एडजॉर्प्शन होने के कारण बेटा मेरी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो मेरा क्या होगा, जो कैटलिस्ट है बेटा, वो क्या करेंगे, एक्टिवेट लोअर करेंगे एक्टिव एनर्जी को, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो आइए चेक करते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल एट द एक्टिव सेंटर ऑफ द कैटलिस्ट बिकम हाई। बिल्कुल सही बात है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 ही परफेक्टली करेक्ट लिखा हुआ है, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। सेकंड कहता है कि इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन द एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल, देखो एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन तो लो करेगा। ठीक है, ऐसे समझ भी सकते हो आप। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that must be possessed by the reactant so that they may react and produce the product, है ना। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मान लीजिए यहाँ से लेकर प्रोडक्ट बनाना है, ये रिएक्टेंट है मेरा, ठीक है, इस साइड एनर्जी है, ठीक है, ये मेरे रिएक्शन का पाथ है। तो ये जो एनर्जी है ना बेटा, ये जो एनर्जी है बेटा, इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ से जाकर ट्रांजिशन स्टेट तक जाने पर, ठीक है भाई, कैटलिस्ट क्या करेगा बेटा, इस एनर्जी को कम कर देगा। प्रोडक्ट तो यहाँ बन रहा होगा बेटा, तो एनर्जी को कम कर देगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी बेटा, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन मेरी बढ़ जाती है। यही अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, एक कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को और इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, ये विद कैटलिस्ट वाला है, ध्यान रखना, विद कैटलिस्ट वाला लोअर कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी को। देखिए तो अब देखिए यहाँ क्या लिख रखा है, एडजॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम, तो अगर मेरी एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो जाएगी तो बेटा फायदा क्या हुआ। ठीक है। थर्ड कहता है कि एडजॉर्प्शन प्रोड्यूसेस हीट व्हिच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि एडजॉर्प्शन हीट को प्रोड्यूस करता है, पर वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज नहीं करता बेटा। स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, तो इनकरेक्ट है। फोर्थ कहता है कि एडजॉर्प्शन थोड़ी लोअर करेगा बेटा, कैटलिस्ट लोअर करेंगे ना एक्टिवेशन एनर्जी को, इसलिए इनकरेक्ट है बेटा। ठीक है, एडजॉर्प्शन होगी ज्यादा, ये बात सही है। ड्यू टू एडजॉर्प्शन बेटा मेरी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा आएगी एक्टिव सेंटर ऑफ कैटलिस्ट से, और कैटलिस्ट क्या करेंगे बेटा, लोअर कर देंगे एक्टिव एनर्जी को, जिससे बेटा मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रहा हुआ। हेंस ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू।